एक दिन बुद्ध एक गांव में भटकते हुए पहुंचे। वहां की खबर सुनकर एक धनी व्यापारी तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से सजा थाल लेकर उनके पास आया। बुद्ध ने थाल की ओर देखा और उसे लेने से मना कर दिया। तभी एक गरीब कुम्हार वहां आया। उसके पास सिर्फ बाजरे की 2 सूखी रोटियां थीं। बुद्ध ने वे रोटियां स्वीकार की और बड़े प्रेम से खाने लगे। व्यापारी ने यह देखकर आश्चर्य किया और मन में अपमान महसूस किया। उसने कहा, महाराज, यह कैसा न्याय है? मैंने पहले इतने स्वादिष्ट पकवान लाए, फिर भी आपने ठुकरा दिए और इस कुम्हार की सूखी रोटियां इतने चाव से खा रहे हैं। बुद्ध ने एक क्षण रुककर कहा, इस कुम्हार की रोटियां उसकी मेहनत की कमाई से बनी है। यह शुद्ध और पवित्र है, जबकि तेरे पकवानों की कमाई में पसीने की मेहनत नहीं। बुद्ध ने कुम्हार की रोटी को एक हाथ में और व्यापारी के पकवान को दूसरे हाथ में लिया। फिर दोनों को निचोड़ा। कुम्हार की रोटी से शुद्ध जल की धार निकली और व्यापारी के पकवान से काला तेल टपका। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत की रोटी हराम के स्वादिष्ट व्यंजनों से कहीं बेहतर है। नमो बुद्धाय। एक दिन बुद्ध एक गांव में भटकते हुए पहुंचे। वहां की खबर सुनकर एक धनी व्यापारी तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से सजा थाल लेकर उनके पास आया। बुद्ध ने थाल की ओर देखा और उसे लेने से मना कर दिया। तभी एक गरीब कुम्हार वहां आया। उसके पास सिर्फ बाजरे की 2 सूखी रोटियां थीं। बुद्ध ने वे रोटियां स्वीकार की और बड़े प्रेम से खाने लगे। व्यापारी ने यह देखकर आश्चर्य किया और मन में अपमान महसूस किया। उसने कहा, महाराज, यह कैसा न्याय है? मैंने पहले इतने स्वादिष्ट पकवान लाए, फिर भी आपने ठुकरा दिए और इस कुम्हार की सूखी रोटियां इतने चाव से खा रहे हैं। बुद्ध ने एक क्षण रुककर कहा, इस कुम्हार की रोटियां उसकी मेहनत की कमाई से बनी है। यह शुद्ध और पवित्र है, जबकि तेरे पकवानों की कमाई में पसीने की मेहनत नहीं। बुद्ध ने कुम्हार की रोटी को एक हाथ में और व्यापारी के पकवान को दूसरे हाथ में लिया। फिर दोनों को निचोड़ा। कुम्हार की रोटी से शुद्ध जल की धार निकली और व्यापारी के पकवान से काला तेल टपका। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत की रोटी हराम के स्वादिष्ट व्यंजनों से कहीं बेहतर है। नमो बुद्धाय।